वेलकम टू ऑस्कर ऑन पॉइंट, जहां पर हम ऑस्कर विनिंग मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म के बारे में जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सपने पूरे करने का जुनून देगी। ये कहानी है दोस्तों वीनस विलियम और सेरेना विलियम्स की, जो टेनिस की दुनिया के चमकते सितारे हैं। और कहानी है उनके पिता रिचर्ड विलियम्स की, जिन्होंने अपनी बेटियों को चैंपियन बनाया और रेसिज्म और गरीबी के खिलाफ लड़के दुनिया को दिखाया कि मेहनत और हिम्मत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। किंग रिचर्ड, एक शानदार बायोग्राफिकल फिल्म जिसमें विल स्मिथ ने रिचर्ड विलियम्स का रोल निभाया है और इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म शुरू होती है कैंपटन कैलिफोर्निया से, एक ऐसा इलाका जहां गरीबी और रेसिज्म का सामना रोजाना होता था। यहाँ रिचर्ड विलियम्स अपनी पत्नी ब्रैंडी और 5 बेटियों के साथ रहते हैं। इनमें से 3 बेटियां टुंडी, लिंड्रिया और ईशा ब्रैंडी की पहले शादी से है, लेकिन रिचर्ड सबको बराबर प्यार देता है। रिचर्ड एक ऐसा पिता है जो अपनी बेटियों के लिए बड़े सपने देखता है। वो वीनस और सेरेना को टेनिस की दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बनाना चाहता है, लेकिन टेनिस एक अमीरों का खेल था और कैंपटन जैसा इलाका इसके लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं था। पैसे की कमी के बावजूद रिचर्ड का विजन क्लियर था। वो अपनी बेटियों को दुनिया के शिखर पे देखना चाहता था। रिचर्ड खुद अपनी बेटियों को लोकल टेनिस कोर्ट्स पे ट्रेन करता है, जो अक्सर खराब हाल में होते थे। वो अपनी रिसर्च और मेहनत से अनकन्वेंशनल तरीके से वीनस और सेरेना को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग देता है। वो बड़े बड़े कोचेस के पास जाता है, उन्हें वीडियोस दिखाता है और कहता है, अगर आप मेरी बेटियों को फ्री कोचिंग देंगे तो ये एक दिन आपका नाम रोशन करेगी। लेकिन हर जगह से उन्हें रिजेक्शन ही मिलता है। कोचेस कहते हैं कि टेनिस अमीरों का खेल है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। दोस्तों, ये रिजेक्शन सिर्फ पैसे की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि रेसिज्म की वजह से भी होती है। ब्लैक कम्युनिटी से आने वाले रिचर्ड और उसकी बेटियों को लोग सीरियस नहीं लेते। फिर भी रिचर्ड हार नहीं मानता है। वो और ब्रैंडी मिल के अपनी बेटियों को ट्रेन करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और अपने सपने को जिंदा रखते हैं। एक दिन जब रिचर्ड अपनी बेटियों के साथ टेनिस कोर्ट पे प्रैक्टिस कर रहा होता है, कुछ लोकल लड़के उसकी सबसे बड़ी बेटी टुंडी को छेड़ने लगते हैं। रिचर्ड उन्हें समझाता है, ये मेरे 16 साल की बेटी है, इसे परेशान मत करो, हम प्रैक्टिस करके यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वो लड़के नहीं मानते और रिचर्ड पे हमला कर देते हैं। वो जख्मी हो जाता है, लेकिन अपनी बेटियों के सामने वो हिम्मत नहीं हारता। घर लौटकर ब्रैंडी को ये बात वो बताता है और कहता है, जब मैं छोटा था मुझे भी बहुत मारा गया था, क्योंकि मैं ब्लैक था और मेरे पास पिता नहीं थे जो मुझे प्रोटेक्ट करते। लेकिन मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। यह इंसिडेंट दिखाता है दोस्तों कि रिचर्ड सिर्फ एक कोच नहीं है, बल्कि एक पिता भी है जो अपनी बेटियों को रेसिज्म और वायलेंस से बचाकर उनके सपने पूरे करना चाहता है। ब्रैंडी, जो हमेशा रिचर्ड का साथ देती है, कहती है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है और आज तुम्हारी ये हालत हो गई है, शायद हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। लेकिन रिचर्ड का जवाब दिल को छू जाता है, मैं अपनी बेटियों में चैंपियंस देखता हूँ, मुझे यकीन है कि ये दुनिया के टॉप प्लेयर्स बनेंगी। आगे हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, लेकिन रात भर वो जागकर टेनिस मैगजीन्स को पढ़ता है, कोचेस की लिस्ट बनाता है और उनसे कैसे कांटेक्ट करना है ये प्लान्स बनाता है। वो वीनस और सेरेना के गेम की वीडियो रिकॉर्ड करता है और एक दिन वो एक कोच के पास पहुंच जाता है, उन्हें वीडियो दिखाता है, लेकिन कोच फिर भी मना कर देता है। वो कहता है कि ये बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन टेनिस के लिए बहुत पैसे लगते हैं, टेनिस गरीबों का खेल नहीं है। ये सुन के रिचर्ड का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपने सपने से पीछे नहीं हटता। जिसके बाद वो शाम में टेनिस कोर्ट पे जाता है जहां वो प्रैक्टिस करते हैं। वहां वो इसी सोच में डूबा हुआ होता है कि कैसे वो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएगा। वो कोच से हुए मीटिंग से डीमोटिवेटेड फील करता है। तभी वहां वही लड़के उसे फिर से परेशान करते हैं। गुस्से में रिचर्ड उन पर हाथ उठा देता है, मगर वो ज्यादा लोग होते हैं। रिचर्ड को वो लोग बहुत मारते हैं, गन दिखाकर धमकाते हैं। रिचर्ड गुस्से में घर से अपनी गन लेकर आता है, उसके ऊपर जुनून सवार होता है। वो उनका पीछा करता है, लेकिन इससे पहले रिचर्ड कुछ करता कि कोई और उससे पहले ही उन लड़कों को शूट करके चला गया है। यह देखकर रिचर्ड बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वो सोचता है कि आज गुस्से में वो क्या करने जा रहा था, अगर उसने उसे मार दिया होता तो बच्चों का क्या होता। लेकिन आगे यही इंसिडेंट उसे और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। वो अपनी बेटियों के लिए और लड़ने का फैसला करता है, क्योंकि वो जानता है कि कैंपटन का माहौल उनके सपनों के लिए कितने खतरनाक है। एक दिन रिचर्ड अपनी बेटियों को लेकर फेमस कोच पॉल कोहेन के घर जाता है।
पॉल पहले तो मना करता है, लेकिन वीनस और सेरेना का गेम देखने के बाद इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है मैं वीनस को फ्री में कोचिंग दूंगा, लेकिन सेरेना को नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक के लिए ही ये कर सकता है। ये जानने के बाद सेरेना को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी बहन के लिए खुश होती है। वीनस की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और रिचर्ड हर रोज उसकी वीडियोस बनाता है। पॉल के साथ टेक्निक्स पे डिस्कशन करता है। कभी कभी दोनों में आर्गुमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि रिचर्ड अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कोई समझौता नहीं करता। पॉल एक बार वीनस को एक दूसरे प्लेयर का एग्जाम्पल देता है, जो 12 साल की उम्र में ही फेमस हो चुकी थी और उसे 2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। पॉल कहता है कि वीनस में भी वही पोटेंशियल मुझे दिखता है। इससे रिचर्ड का हौसला और ज्यादा बढ़ता है। आगे वीनस जूनियर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती है और एक के बाद एक जीत हासिल करती है। रिचर्ड कभी भी उसके मैचेस नहीं देखता, कोर्ट के पास भी नहीं जाता। वो दूर खड़ा होता है और बॉल की आवाज सुन के गेम का अंदाजा लगाता है। एक टूर्नामेंट में वीनस एक प्लेयर को हरा देती है। जब वो लोग वापस घर जा रहे होते हैं, रास्ते में लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं। रिचर्ड अपनी बेटियों को समझाता है, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें नहीं पता है कि सामने वाले की क्या हालत है। लेकिन जब लड़कियां नहीं रुकती है, तो वो गुस्से में उन्हें कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गाड़ी से उतार देता है और गाड़ी लेके वहां से जाने लगता है। ये देखकर ब्रैंडी और रिचर्ड के बीच आर्गुमेंट होता है। ब्रैंडी कहती है कि तुम हमेशा ही अपनी मनमानी करते हो, जिसके बाद वो उन लोगों को वापस पिक करता है। घर जाकर रिचर्ड अपनी बेटियों को सिंड्रेला मूवी दिखाता है और समझाता है, चाहे हम कितना भी आगे बढ़ जाए, हमें अपनी जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, अपने अपोनेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमेशा हम्बल होना चाहिए। वो अपने बेटियों को सिर्फ चैंपियन ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाना चाहते हैं। आगे जब रात में रिचर्ड, वीनस और सेरेना प्रैक्टिस के बाद घर लौटते हैं, तो पुलिस रिचर्ड के घर आई हुई होती है, क्योंकि उनके पड़ोसी ने कंप्लेन की थी कि वो अपनी बेटियों पे प्लेयर बनने का दबाव डाल रहे हैं। रिचर्ड गुस्से में पुलिस से कहता है, मेरे घर में 5 बेटियां हैं जो फ्यूचर में डॉक्टर्स, लॉयर्स और टेनिस प्लेयर्स बनेंगी। मैं उनके सपनों को पूरा करने वाला पिता हूँ, ना कि कोई क्रिमिनल हूँ। मेरी बेटियां मेहनत करती है, क्योंकि वो यहाँ के लोगों की तरह आवारागर्दी नहीं करती, ना कि ड्रग्स करती है। लेकिन अगर अच्छे रास्ते में चलने के लिए, कुछ बनने के लिए मेहनत करना अगर क्राइम है तो अरेस्ट कर लीजिए हमें। जिसके बाद पुलिस वहां से चली जाती। लेकिन ये इंसिडेंट हमें दिखाता है दोस्तों कि ब्लैक फैमिली से होने की वजह से कितनी स्क्रूनिटी का सामना उन्हें करना पड़ता है। रिचर्ड के लिए ये भी एक चुनौती थी, जिससे वो मजबूती से लड़ता है। आगे एक दिन सेरेना चुपके से एक टूर्नामेंट में अपना नाम रजिस्टर करवाती है, जिसका पता रिचर्ड को बाद में चलता है। वो थोड़ा शॉक तो हो जाता है कि बिना उसकी इजाजत के सेरेना ने आखिर टूर्नामेंट में भाग क्यों ले लिया। मगर वो सेरेना को डांटता नहीं है, बल्कि उसका सपोर्ट करता है और कहता है, सेरेना विलियम्स, अगर तुमने इस गेम को शुरू किया है तो इसे जीत के भी आओ। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सेरेना सिल्वर ट्रॉफी जीत जाती है, जबकि वीनस गोल्ड जीतती है। ये मोमेंट दोनों बहनों के लिए बड़ा होता है, लेकिन मीडिया में सिर्फ वीनस की ही बात होती है, जो सेरेना को थोड़ी सी उदासी देता है। इस दौरान टीवी पर ब्लैक कम्युनिटी पर होने वाले एट्रोसिटीज की खबर भी दिखाई जाती है, जो रिचर्ड और उसकी फैमिली को इमोशनली अफेक्ट करती है और उन्हें याद दिलाती है कि उनकी लड़ाई सिर्फ टेनिस कोर्ट तक नहीं है, बल्कि समाज के प्रिजुडिस के खिलाफ भी है। पॉल एक दिन रिचर्ड को स्पॉन्सरशिप का ऑफर दिलाता है, लेकिन रिचर्ड को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी बेटियों की टैलेंट को उसकी पॉवर्टी की वजह से जज किया जाए। वो पॉल पे गुस्सा होता है और कहता है, तुमने इसमें अपना कमीशन लिया होगा, इसीलिए तुम इस स्पॉन्सरशिप को इतना बढ़ावा दे रहे हो। आगे हम देख पाते हैं कि ब्रैंडी रिचर्ड से बहुत नाराज होती है। वो कहती है कि तुम हमेशा ही अपनी चलाते हो, कम से कम मुझसे बात तो कर लिया करो कि तुम क्या फैसला ले रहे हो। लेकिन रिचर्ड अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग रहता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी बेटियों का करियर जल्दी फेम के प्रेशर में खत्म हो जाए, जैसे कि कुछ और यंग प्लेयर्स के साथ हुआ भी था। जल्द ही रिचर्ड एक नए कोच रिक मैकी से मिलता है, जो फ्लोरिडा में एक बड़े टेनिस एकेडमी का मालिक है। रिक वीनस और सेरेना का गेम देख के इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे दोनों बेटियों को फ्री में ट्रेनिंग दूंगा, उनके लिए घर, खाना और स्कूल का खर्चा भी दूंगा। जिसके बदले में वो वीनस और सेरेना की फ्यूचर अर्निंग्स का 15% लेगा। रिचर्ड इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो कहता है कि सिर्फ वीनस और सेरेना फ्लोरिडा नहीं, बल्कि पूरा परिवार फ्लोरिडा जाएगा। सिर्फ टुंडी वहां पे रुकती है, क्योंकि वो वहीं से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही होती है। वो वहीं रुक जाती है और पूरा परिवार फ्लोरिडा शिफ्ट हो जाता है, जहां वीनस और सेरेना को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलती है। फ्लोरिडा पहुंचकर रिक दोनों बेटियों को टॉप प्लेयर जेनिफर कैपराटी से मिलवाता है। वहां पर वीनस का गेम देख के सभी उसे जूनियर टूर्नामेंट खेलने के लिए कहते हैं।
लेकिन रिचर्ड एक बोल्ड डिसीजन लेता है। वो कहता है वीनस और सेरेना अब जूनियर टूर्नामेंट्स नहीं खेलेंगे। वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाएंगे और प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे। हालांकि रिक इससे नाराज होता है, लेकिन रिचर्ड उससे कहता है मुझे अपनी बेटियों पे पूरा भरोसा है। जल्द ही वीनस और सेरेना मीडिया में भी फेमस होने लगते हैं। रिपोर्टर्स वीनस से सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत सकती हो? आखिर तुम क्यों जूनियर टूर्नामेंट्स नहीं खेल रही हो? यह सवाल वीनस को परेशान करता है। तो रिचर्ड बीच में आता है और रिपोर्टर को डांटता है। कहता है वो अभी बच्ची है, उसको परेशान मत करो। वो कॉन्फिडेंट है, उसे डीमोरलाइज मत करो। आगे वीनस रिक से कहती है कि वो कॉन्टिनेंटल कप खेलना चाहती है, जिसके बाद रिचर्ड और रिक के बीच में ये बात को लेकर डिस्कशन होती है। इस दौरान रिचर्ड न्यूज में देखता है कि जेनिफर कैपराटी ड्रग्स के केस में फंस गई है और उसका करियर खत्म हो गया है। ये देखकर रिचर्ड और भी कॉशियस हो जाता है। वो अपनी बेटियों को डिज्नीलैंड ले जाता है और उन्हें समझाता है कि तुम्हें अपना फोकस सिर्फ गेम पे रखना है, फेम पे नहीं। आगे वहां पे रिक रिचर्ड से मिलने आता है। वो कहता है कि अपनी बेटियों के करियर से मत खेलो, उन्हें प्रैक्टिस करने दो और टूर्नामेंट्स खेलने दो। पर रिचर्ड नहीं मानता है। वहाँ पे ब्रैंडी और रिचर्ड के बीच में भी कहा सुनी हो जाती है। ये सुन के वीनस बहुत दुखी हो जाती है और रात में कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही होती है। वहाँ पे रिचर्ड भी आता है। फिर दोनों में बातें होती है। रिचर्ड बताता है कि वो ना सिर्फ अपने लिए खेल रही है, बल्कि पूरे ब्लैक कम्युनिटी के लिए खेल रही है। वो कहता है जब मैं छोटा था, मैंने एक वाइट मैन को गलती से छू लिया था और इस वजह से मुझे बहुत मारा गया था। पता है उस समय मेरे पिता मेरे साथ थे, मगर मुझे बचाने की जगह वो वहां से भाग गए। मगर मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कभी भी ऐसे वक्त का सामना करना पड़े। वीनस इस बात को दिल से लगाती है और वो वादा करती है कि वो जान लगा देगी। जिसके बाद फाइनली रिचर्ड टूर्नामेंट के लिए मान जाता है। आगे गेम से पहले वीनस के लिए 3 मिलियन का स्पॉन्सरशिप ऑफर आता है, लेकिन रिचर्ड इसे ठुकरा देता है। वो कहता है अगर वीनस अपना बेस्ट खेल खेलेगी तो इससे भी बड़ा ऑफर मिलेगा। वो अपना पहला मैच जीत जाती है और उसे फिर से 4 मिलियन का स्पॉन्सरशिप ऑफर होता है, मगर रिचर्ड फिर से मना कर देता है। अगले टूर्नामेंट में वीनस का सामना वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर विकारियो से होता है। पहले सेट पे वीनस बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन मैच के दौरान विकारियो एक टैक्टिकल ब्रेक लेती है 10 मिनट का, जिससे वीनस का रिदम टूट जाता है और वो पहला राउंड तो जीती होती है, लेकिन दूसरा राउंड हार जाती है और मैच भी हार जाती है। मैच के बाद वो चेंजिंग रूम में रोती है, लेकिन रिचर्ड और ब्रांडी उससे समझाते हैं तुमने दुनिया के नंबर 1 प्लेयर के खिलाफ खेला है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तुम्हारे डर से नंबर 1 प्लेयर के भी घुटने कांप रहे थे। मुझे तुम पे गर्व है बेटा। मैच के बाद जब वीनस कोर्ट से बाहर आती है तो लोग उसका और सेरेना का ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ लगा देते हैं। ये एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे लॉन्ग ब्रेक लेकर विकारियो जैसे बड़े खिलाड़ी ने भी चीटिंग की। 9 महीने बाद दिखाया जाता है कि वीनस 12 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के साथ रीबॉक को साइन करती है जब वो सिर्फ 15 साल की होती है। फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि वीनस और सेरेना दोनों 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस बने और पहली अफ्रीकन अमेरिकन वुमन बने जिन्हें ये मुकाम हासिल हुआ। रियल फुटेजेस के साथ ये फिल्म खत्म होती है, जो हमें दिखाती है कि कैसे एक पिता के सपने और बेटियों की मेहनत ने दुनिया बदल दी। किंग रिचर्ड सिर्फ एक स्पोर्ट्स फिल्म नहीं है, ये कहानी है रेसिज्म, गरीबी और सामाजिक प्रिजुडिस के खिलाफ लड़ाई की। रिचर्ड और उसकी फैमिली ने हर कदम पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया, चाहे वो टेनिस कोर्ट पर रिजेक्शन हो, पड़ोसियों की शिकायतें हो या मीडिया का वीनस और सेरेना को अंडर एस्टिमेट करना हो। लेकिन रिचर्ड ने कभी भी अपनी बेटियों को इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाने नहीं दिया। वो कहता था तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे ब्लैक कम्युनिटी के लिए खेल रही हो। उनकी ये बात वीनस और सेरेना को हमेशा याद रही और उन्होंने अपने खेल से न सिर्फ अपना नाम रोशन किया, बल्कि अपने कम्युनिटी को भी एक नई पहचान दी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है, जहां हम ऑस्कर विनिंग मूवीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऑस्कर पहुंचने वाली बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे दोस्तों किसी और ऑस्कर विनिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, इंस्पायर होते रहिए और बेहतरीन मूवीज देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग ऑस्कर ऑन पॉइंट।